Hello, good morning students. Myself Kuldeep Kaur, your social science teacher. I hope you had completed your holidays homework. After summer vacation, now we will continue our syllabus with the help of video clips. In previous class, we learned about chapter first of geography, components of environment. Today we will continue its question answer part D. आप लोगों ने बेटे नई फेयर नोटबुक लगानी है और क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसमें साथ साथ में समझना है, क्वेश्चन आंसर को साथ साथ में बेटे याद करना है। साफ साफ हैंड राइटिंग से आप लोगों ने काम करना है और साथ साथ में याद करना है समझ के। इस फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, नेचुरल एनवायरनमेंट को टू टाइप्स में बांटा हुआ है बेटे, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट्स में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इसमें क्या है बेटे? एयर, वाटर एंड लैंड। नेक्स्ट है बेटे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल बेटे बायो से ही हमें समझ आ रहा है, बायो क्या होती है? लाइफ, जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बेटा, ये है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय सीमा एंड स्याल। सीमा एंड स्याल का क्या मीनिंग है? सीमा, SIMA, सीमा, द रॉक्स विच आर रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। जिन रॉक्स में सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट, इन मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? सीमा। नेक्स्ट है बेटा स्याल, द रॉक्स विच आर रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। SI मीनिंग सिलिका, AL एल्यूमिनियम, ऐसे ही SI सिलिका, MA मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट होता है जिन रॉक्स में, ये मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सीमा। सीमा लेयर और स्याल, SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम, जिन रॉक्स में सिलिका और एल्यूमिनियम का मिनरल का कंटेंट है जो वो ज़्यादा होता है, उनको कहते हैं सिलिका, स्याल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 43% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर 57% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है बेटे? 43% कम वाटर है। ज़्यादा वाटर किस में है बेटे? सदर्न हेमिस्फीयर में 57%। जैसे कि मैंने आप लोगों को मैप से दिखाया था ना, ये है यहाँ इक्वेटर है। इक्वेटर देखो, ये रही इक्वेटर। इक्वेटर अपनी पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये रही इक्वेटर, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाला है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में बेटे ज़्यादा लैंड वाला एरिया, देखो ये लैंड वाला एरिया ज़्यादा है, वाटर एरिया कम है। तो इसके नीचे, इक्वेटर के नीचे यहाँ लैंड एरिया कम है, कॉन्टिनेंट्स कम है, तो ओशियंस ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहाँ 57% वाटर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ 4 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। लिटरल मीनिंग क्या होता है बेटे? लिटरल मीनिंग होता है कि इस टर्म का लिटरेरी मीनिंग क्या है, इसका जो टर्म दी गई है इसका मीनिंग क्या है, तो इसकी लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। तो इसके नेम से ही इनका मीनिंग होता है बेटे। ठीक है, ये 4 स्फीयर्स का मीनिंग बताना है। फर्स्टली लिथोस्फीयर, जैसे कि लिथो मीन्स क्या होता है बेटे? स्फीयर्स ऑफ रॉक्स। लिथो मीन्स क्या होता है? अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट किससे बना हुआ होता है? रॉक्स से। ठीक है बेटा, तो लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या है? स्फीयर ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्फीयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होती है, गैसेस होती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर को कहते हैं स्फीयर ऑफ एयर। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीनिंग क्या होता है बेटे? हाइड्रो मीनिंग क्या होता है? वाटर। क्या होता है बेटे? वाटर। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो ये है
तीनों स्फीयर। नेक्स्ट है बेटे नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्या है बेटे, बायोस्फीयर। क्या है बेटे, बायोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, बायो का मीनिंग क्या होता है बेटे, बायो मीनिंग होती है लाइफ। क्या होता है बेटे, लाइफ। तो स्फीयर ऑफ लाइफ, स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है बेटे, ये थे 4 स्फीयर्स। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड होता है कि क्या कंपोजिशन है, कंपोज्ड क्या होता है बेटे कि क्या कंपोजिशन है, किससे बना हुआ है, किन कंपोजिशन से। एटमॉस्फेयर किन कंपोजिशन से बना हुआ है, उसमें क्या है। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर है द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है बेटे, इसमें गैसेस है विच फॉर्म्स एन एनवेलप क्या होता है बेटे, ये एक कवर होता है, एक कवच भी बोल सकते हैं इसको, कवर अराउंड द अर्थ, जो हमारी अर्थ के अराउंड गैसेस का मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट तरह की गैसेस के मिक्सचर का क्या है, एक एनवेल्प बना हुआ है अराउंड द अर्थ, उसको क्या कहते हैं बेटे, एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटे 5 क्वेश्चन पार्ट डी के। पार्ट डी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू विल कंप्लीट पार्ट डी ऑन योर फेयर नोटबुक्स and learn it, and next party we will continue in the next class. So ठीक है बेटा, थैंक यू।